रिवील करेंगे बाद में। पसंद आ गया है, डिजाइन बना दिया है वसीम भाई ने। अब पता नहीं जादू। कैसा लग रहा है, देखने वाले एक नंबर। बढ़िया बताएंगे कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करते हैं 5 डेज आउट की शुरुआत। और आज उठते ही भाई बाबू बन गए हैं, क्योंकि पहला आज के वर्कआउट में कुछ चेंजेस हैं। आज सबसे पहले करने जा रहा हूँ थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग, और सिर्फ एम्प्टी स्टमक जा रहा हूँ। एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना था और थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी करूँगा, क्योंकि अब 5 से 6 दिन बचे हैं, तो सारे बॉडी पार्ट को कवर करना ज़रूरी है। तो दोनों बॉडी पार्ट कवर करेंगे, मतलब सारे बॉडी पार्ट, सॉरी, एक बार सुबह एक बार शाम, और कार्डियो उसके बाद। एब्स देखता हूँ सुबह करता हूँ या रात को। तो चलते फटाफट से। सबसे पहले करते हैं अपना मॉर्निंग रिचुअल पूरा, और एप्पल साइडर वगैरह वाली ड्रिंक, और फिर सीधा जिम के लिए प्रस्थान करेंगे। लेट्स गो। तो ये तैयार हो गई अपनी मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक। और जितने भी लोग बार बार पूछते रहते हैं भैया क्या पीते हो मॉर्निंग ड्रिंक में, वो जो रात वाली ड्रिंक थी जो मेरी इस जग में बनती है, वो भी बता दिया था कि जिसमें बीट रूट, पाइनएप्पल, एप्पल और थोड़े से मिंट और लेमन वगैरह स्क्वीज़ करके डाल देता हूँ। और ये थी एलोवेरा, गिलोय, एप्पल साइडर विनेगर और आंवला जूस। इसके साथ अब लेमन स्क्वीज़ कर लें। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक। और अब चलते हैं, सोसाइटी में वर्कआउट करूँगा। चलते हैं नीचे वाले जिम में। लेट्स गो। तो चलते हैं भाई अपना सेशन कंप्लीट करने। और आज सुबह जल्दी उठना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि एज़ यूजुअल कल के बाद वाले व्लॉग में आप सीधा दुबई का व्लॉग देखोगे। और बस पहले इसलिए एम्प्टी स्टमक पी रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोटीन शेक, थोड़ा एनर्जी बच जाए वर्कआउट के लिए। तो चलते हैं। और भाई बहुत ही कम सोसाइटीज़ के इतने अच्छे जिम होते हैं। और जब सब लोग बोलते हैं कि भाई आप किस सोसाइटी में रहते हो, जिम बहुत अच्छा है। पूल वगैरह तो अब तो खैर बंद हो गया, बट सारी चीज़ें एक नंबर है। बहुत ही अच्छा सेटअप, बहुत ही अच्छी जिम। अभी करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट, उसके बाद करेंगे कार्डियो। लेट्स गो। चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ और आर्म्स मतलब बाई ट्राई। तो 4 एक्सरसाइज करूँगा चेस्ट की, और 2 एक्सरसाइज, 2 बाइसेप्स, 2 ट्राइसेप्स। भाई वेट ट्रेनिंग हो गई, और अब करते हैं अपना कार्डियो। सबसे बड़ी चीज़ हो गई आज, यहाँ की कोई एसी में प्रॉब्लम हो गई है भाई, सेंट्राइज एसी है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्योंकि जब एसी में ज़्यादा वर्कआउट करने की आदत हो जाती है, तो ये नया एक्सपीरियंस है। वैसे स्ट्रगल चल रहा है, एक और स्ट्रगल हो गया कि 0 कार्ब्स पे बिना एसी के वर्कआउट। थोड़ा वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वेंटिलेशन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
बट वेंटिलेशन नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलो भाई निपटाते अपना कार्डियो। वर्कआउट ज़रूरी है, संडे हो मंडे, नो एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस डोंट बर्न कैलोरीज। बस ये समझ लो भाई चक्कर ही नहीं आए हैं, वरना हालत बहुत टाइट है। वेंटिलेशन बिल्कुल ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो। ये तैयार करनी है पूरे दिन की मील, क्योंकि बाहर रहूँगा तो मील साथ कैरी कर लूँगा। 2 मील फिश की, 2 से 3 टमाटो की प्यूरी, ये वेजी और ये मेरे अंडे। वो डाइट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो चलते हैं और फटाफट से करते हैं तैयारी। लेट्स गो। तो भाई आज हो रही है मरम्मत। पूरा जो है लुक चेंज करने वाले वसीम भाई। और वसीम भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और हर बार आज बनाएंगे टैटू। टैटू पता नहीं क्या करेंगे यार, मैं तो मना कर रहा हूँ। अभी कह रहे हैं कुछ नई चीज़ करके भेजेंगे। बीएड तो मैंने आपको बताया था कि बीएड कटानी पड़ेगी, नई सर का ऑर्डर आ गया था। बीएड चेंज कर देते बीएड हैं। चेंज करनी पड़ेगी। वो एक नंबर रही थी, बट हाँ क्या करें, ये तो है। करना तो पड़ेगा। इस बार पहली बार बढ़ाई थी। वसीम भाई कितने साल हो गए? ये कम से कम 5-6 साल बाद अब इतनी ग्रोथ होगी। लास्ट कंपटीशन जब गोवा वाला था या कोई सा था, 2017। 17 में हमने बड़ी रखी थी। उसके बाद ये अब बड़ी हुई और अब फिर कटेगी, फिर बढ़ाएंगे, फिर जब देखेंगे। अगले कंपटीशन जब तक नहीं आएगा तब तक तो बढ़ाएंगे। कैटेगरी में चले जाएंगे। नहीं, जब तक कंपटीशन नहीं आएगा तब तक तो बढ़ाएंगे ही। भाई फाइनली सेलेक्ट हो गया है, दिखाऊंगा नहीं बाद में। रिवील करेंगे बाद में। पसंद आ गया है और बढ़िया लगेगा, देखते हैं। बड़े बाल तो नहीं है मेरे, छोटों में कुछ बाल से मतलब नहीं है ना, साइड शॉर्ट है, सेट तो कर ही देंगे। चलो अच्छा लगना चाहिए बस ये चल जाए 5-6 दिन आराम से चल जाएगा। चलो डन है। डन। 1 2 3 हेलो भाई। बन गए लौंडे। कर दिया भाई वसीम भाई ने 16 साल का। अब जरा कट और दिखा दो, इन्होंने कट दिखाया है। हाँ फाइनल कट दिखाओ। डिजाइन बना दिया है वसीम भाई ने। अब पता नहीं कैसा लग रहा है, देखने वाले बढ़िया बताएंगे कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक लग रहा है। बाकी जो जब भी ये कट करते हैं तारीफ ही सुनते हैं भाई सब लोगों से, और एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही करते हैं सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होता है, और फिर वो एक बेंचमार्क बन जाता है। ये तो है, मगर इस बार थोड़ा सा जादू ही हो गया। इतनी लंबी दाढ़ी एकदम कटी और फिर पूरा कट भी चेंज हुआ। देखो क्या होता है नई दाढ़ी के साथ, नए लुक के साथ। के साथ गोवा वाली यादें वापसी आ गई। हाँ 2017 वाली 17 में करके भेजा था। हाँ, नहीं 19 में करा था। 19 में ये वाला कट 19 में करा था। डिजाइन कुछ और था। डिजाइन कुछ और। हाँ तो चलते हैं भाई। नए हिमांशु अबीस्ट आ गए हैं मार्केट में। और हिमांशु 4.0 3.0, क्योंकि 4.0 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहला कंपटीशन खेला था तब से 2.0 इटली, 3.0 थाईलैंड और 4.0 दुबई। लेट्स सी क्या होता है। बाल तो सब कटे गए हैं, सारी तैयारी हो चुकी है और कल निकलेंगे। कल फ्लाइट है, और बाकी अगर कट की ज़रूरत पड़ी तो इसको थोड़ा सा सेट करा लेंगे, बट फाइनल लुक यही रहेगा टिल कंपटीशन। बियर्ड बढ़नी नहीं है, बियर्ड सेट कर दी। अब तो गाल भी इतने पतले लग रहे हैं भाई, इतना मोटे गाल लग रहे थे। आपको विजिबल हो रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी और अब मैं तो ये नसें भी बाहर आ रही हैं। ये देख लो, कुपोषित की निशानी है भाई। ये खाना पीना छोड़ रखा है ना, बिना कार्ब्स के। कार्ब्स आते हैं, दाढ़ी कटती है ऐसा लग रहा है कि कई दिन भूखे निकले आज। राजवीर वाली बात है भाई। घर वाले कहते हैं, यार दोस्त कहते हैं, हंसा मत कर तू इस टाइम पे, बस हंसा मत कर, बुढ़ा लगता है बिल्कुल। तो चलो वसीम भाई धन्यवाद। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपसे इवेंट के बाद। ठीक है चलो डन। भाई सारे काम करने के बाद बाल भी कट गए। अब चेहरा देख रहे हो कैसा लग रहा होगा। करते हैं वर्कआउट शुरू। 2 मील फिश वाली गाड़ी में खा ली थी, एक लास्ट में खाऊंगा जब व्लॉग ख़त्म करूंगा। तो सारी चीज़ें कवर कर ली। आज मालिश भी करा ली थी बॉडी की, बट जो कैरोप्रैक्टर था वाला चीज़ थी वो नहीं करवा पाया, बट मालिश करा ली मैंने, बॉडी मसाज करा ली थी। और उसके बाद जो लास्ट टाइम बंदे ने करी थी जिसका बाद निकल गया था, तो
उसके बाद सारे काम थे, हेयर कट था, करेंसी वगैरह लेनी थी, सारी चीज़ें कर ली, वो भी होगी। लास्ट मोमेंट पे ही होता है, कल से मामला सेट होगा क्योंकि आज का दिन बड़ा टायरिंग रहा है मेरे लिए। बस गाड़ी में मील खाने का मौका मिला, उसके बाद नहीं मिला क्योंकि सारी चीज़ें एक ही दिन में करना, फिर टी शर्ट्स वगैरह भी आनी थी, वो कुछ है जो रिवील करेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। और बाकी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी चीज़ मतलब थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। मेडिसिन्स वगैरह सारी पैकिंग, किस किस चीज़ का किस किस तरीके से सामान रखना है, वो सारी चीज़, कुछ सामान आज आया, कुछ कल आएगा। तो आज पूरा दिन इसी में निकल गया मेरा, मतलब रेस्ट आज बहुत कम हुआ है और अब जाके पैकिंग भी करनी है। तो फटाफट से क्विक वर्कआउट है, सुबह कर लिया था अपर चेस्ट, सुबह कर ली थी चेस्ट और आर्म्स कर लिए थे, अभी बैक, शोल्डर और थोड़ी सी लेग्स, मतलब काफ वगैरह ट्रेन करेंगे और कुछ नहीं। तो चलो भाई सारी तैयारी हो चुकी है और ये रे भाई मेरे फ़िश के साथ थोड़े से ग्रीन्स, फ़िश मैंने खा ली और सारी पैकिंग भी कर ली। वर्कआउट के बाद बॉडी मांग रही है भाई अब रेस्ट, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, चेहरे से आपको लग ही रहा होगा, दाढ़ी वैसी ही कट गई। अभी थोड़ा हेड मसाज करिए, नवरत्न तेल लगा के सर पे, क्योंकि आज 3 घंटे सोया था बस। 3 घंटे सोने के बाद बैक टू बैक सारी चीज़ें हुई। पहला सेशन कंप्लीट करा, उसके बाद सारी अपनी तैयारी करी, सारे जाने की तैयारी कर ली, पैकिंग के लिए सामान लेना था वो सारी चीज़ें करी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन्स थी, खांसी जुकाम, विटामिन सी, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। बाकी तो सारी जो ग्रॉसरी की लिस्ट है वो वहीं कंप्लीट कर लूँगा और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक बार नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और अगर वहाँ पे होटल में रुक रहे हैं। बट यहाँ ऑफिस का अपार्टमेंट है, तो दुबई में मुझे ऐसे कोई ऐसा टेंशन नहीं है, नईम सर हैं, तो इट्स लाइक वहाँ घर वाली ही बात रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि किसी और कंट्री में जाके मैं कुछ अलग सा फील करूँगा, क्योंकि अपने सारे भाई लोग हैं वहाँ पे, जेफ है, सौरभ है और अनीश है, बाकी रिचर्ड भी अभी वहीं पर है, तो सब लोगों से मिलना होगा। कल की मेरी फ़्लाइट है, कल वाले व्लॉग में आपको जाने वाली सारी तैयारी मिलेंगी और फिर वहाँ जब पहुँच जाऊँगा वहाँ व्लॉग ख़त्म करूँगा। तो फिर पैकिंग करने के बाद अब जाके 2 घंटे लगे हैं मेरी पैकिंग होने में। रीज़न उसके पीछे ये था कि हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, खाली घूमने वाला पर्पस नहीं है, क्योंकि 7 से 8 दिन का ट्रेनिंग का प्लान है। तो ट्रेनिंग के कपड़े, फिर जूते भाई मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ जूतों का, तो है क्या कि सेलेक्ट करना बहुत टफ हो जाता है। और मेरा भांजा आशु यही सारी पैकिंग कराता है, इसके अलावा मेरी पैकिंग कोई नहीं करा सकता, और किसी में इतना स्टैमिना नहीं। पूरा दिन हो गया तैयारी को करते करते इतना। अब भी सामान हमने, पूछो इससे, ये बताएगा, बता भाई। पहले डाला है, फिर निकाला है, फिर डाला है, फिर निकाला है, फिर डाला है, फिर निकाला है, और तब जाके हुई है फाइनल पैकिंग। और अभी भी फाइनल नहीं हुई है। अब कल पहले वेट होएगा उसका, पहले वेट मेजर करेंगे, उसके बाद होगा, क्योंकि लगेज अब ऐसा तो है नहीं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हिसाब से रखने हैं, और वहाँ से आते हुए भी चीज़ें थोड़ा लगेज बढ़ जाएगा, तो उन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। बट ये भी मेक श्योर करना था कि जो चीज़ें रखनी है वो ज़रूरत की काम आ जाएँ, पहनी जाएँ। ऐसा ना हो मैं हर जगह जाता हूँ, गाड़ी भरता हूँ तो मैं
गाड़ी में इतना सामान भर लेता हूँ कि पता ही नहीं होता, बट यहाँ पे बहुत कैलकुलेटिव सामान रखना था जो प्रोडक्टिव चीज़ें रहें। अब भी कैलकुलेट करके अगर लगेगा कल तो फिर और बाकी बैग खाली कर देंगे, क्योंकि वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी पैसा क्यों उसमें लगाना कि भाई 2, 4, 5, 6 किलो की, ऑलरेडी मैंने 35 kg का लगेज लिया है। तो वो बेसिकली ट्रेनिंग ज़्यादा पर्पज़ है, घूमने का पर्पज़ नहीं है कि मैं और ज़्यादा लेके जाता। ट्रेनिंग में टाइम निकल जाएगा, पहले दिन रजिस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो 3-4 घंटे हो गए मैं पैकिंग, आज सुबह से ही घूम रहे मैं और आशु, छोटी छोटी चीज़ें कवर करने में। देव भाई से मिले, भाभी से मिले, हर इवेंट से पहले मैं भाभी से मिलने जाता हूँ। देव भाई और ज्योति भाभी, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और बाकी सब लोगों से मिल लिया था पहले, तो कल अब घर पे, कल घर से मिलके सारी चीज़ें एक बार ऑफिस में जाके वर्कआउट करूँगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं समापन करते हैं। सारी चीज़ें बता दी, कर दी, पैकिंग हो गई है, कल जब निकलेंगे तब बात करेंगे। तो आज कुछ कहना है? भाई अब तो मेडल कहेगा जो कहेगा। बस सबकी उम्मीदें जो हैं वो उस पर खरा उतर जाऊं तो मेरे लिए थोड़ा और अच्छा लगेगा। बट नहीं भी हुआ, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रगल में कोई कमी नहीं छोड़ी है, एक तरफा किया है, बहुत मेहनत करी है। और जो भी होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रिवील नहीं करी है, बट मज़ा आ रहा है दिल से, मतलब करके, मेहनत करके लग रहा है कि अब चीज़ें देखो, स्टेज पे हर कोई कम्पीट करने आता है, जीतने के लिए आता है, हर लोग मेहनत करते हैं। मेरे से ज़्यादा भी कोई मेहनत कर रहा होगा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये लग रहा है कि हिमांशु सबसे ज़्यादा कर रहा है, बट मुझसे भी ज़्यादा कोई पहले से मेहनत कर रहा होगा। और जितने मुझे 7-8 साल हुए हैं, किसी को 10-12 साल भी हो गए होंगे, तो हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो वो देखते हैं क्या होता है। बट मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है, पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए, शिद्दत के साथ मेहनत करिए, कहीं कमी नहीं छोड़ी, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। जो भी होगा सब अच्छा होगा, बस ये है। बाकी आप लोग भी दुआ करना, ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो बहुत काम आती हैं। और नज़र इज़ रियल, वो भी बहुत फैक्ट बात है। तो और बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है कि शोकेस करना ही पड़ता है। तो बाकी मिलता हूँ कल वाले व्लॉग में, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। कल का फिर दिन हेक्टिक होने वाला है, कल ट्रैवल करूँगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बस अपनी ब्लेसिंग्स ऐसी देते रहो, और मैं बस दुबई जाके स्टेज पे compete करूं। अपनी दुआएं बनाए रखना। सी यू सून, टेक केयर।